आपकी आवाज़ में BS मैं अरविंद बिंद फिर लाया हूँ एक बिंद डिजिटल चौराहा ग्राम खियोखर जिला भदोही से। हमारे बीच में आए हुए इस समय जो है समाज सेवक मिस्टर जीरो मैन नाम से जो है जाने जाते हैं डॉक्टर JS बिंद जी। राहुल बिंद करके जो है यहाँ के जो नवयुवक समाज सेवक हैं, आज उनका जो है तिलक समारोह था। आइए जो है कुछ समाज सेवक से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर JS सर से जी जो है कुछ बातें करते हैं कि उनके बारे में कैसा लगा सर आपको, कैसे यहाँ पे आए राहुल बिंद जी से? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं राहुल जी को और उनके परिवार को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आप सभी को भी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। इस समय आप जो है काफ़ी नवयुवक लोगों के बीच में जो है आपका बहुत कार्य का चर्चा है, लोगों के दिल में जो है आज यही आपका जो कार्य है। आज यहाँ पे जो आए हुए हैं राहुल जी से कैसा मुलाकात हुआ, जो आप दूसरी बार देखा हूँ मैं आप यहाँ आए? इनसे तो अक्सर मुलाकात होती रहती है, क्योंकि कहीं न कहीं से हमारा और इनका पेशा एक दूसरे से मिलता जुलता है। और रही बात राहुल जी जिनका आज तिलक समारोह था, तो इनसे मुलाकात मेरी हुई थी यहाँ पे। मैं खुद इनके घर आया था, इन्होंने बुलाया था और इनके घर वालों ने भी बुलाया था, तो काफ़ी सम्मान मिला था। करीब 1 महीने पहले मैं आया था, तब से संबंध है और ये संबंध अनवरत कंटिन्यू चल रहा है। चलिए, और बीच में है राहुल बिंद जी के, उनसे कुछ बातें करते हैं। काफ़ी वो भी फेसबुक से समाज के कहीं ना कहीं हमेशा कार्यक्रम में पहुँचे रहते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने भाई राहुल जी का इस जीवन की नई पारी की शुरुआत करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलती है, जो यहाँ के नवयुवक लोग हैं, इन लोग का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन रहा है। अक्सर हमने गांव में देखा है कि एक दूसरे से जेलसी की वजह से आपस में दूरियां टकरार होता रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम सभी सीख सकते हैं कि हम नवयुवक एक साथ रह के अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें गांव के जो गांव हित में हो वो कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब जो है आपने जो मिस्टर जीरो नाम से प्रसिद्ध हुए, इंडिया से लेके विदेशों तक आपका चर्चा लगा और लोगों को बीच में जो है बुक पहुँचे, आपके बुक सब पढ़े, तो आपको किस तरह से आपको महसूस हुआ कि कैसे महसूस हुआ? देखिए, ये किताब हमने करीब 10 साल पहले ही लिखा था, लेकिन अब चूँकि अब जानते हैं कि लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होती है उसको प्रकाशित करना, लोगों के बीच में पहुंचाना। तो 10 साल लग गए हमें उसे लोगों के बीच पहुंचाने में, और काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है इस कार्य को करने में, और बहुत अच्छा लगा। युवाओं ने, खासकर यूथ ने बहुत सहयोग किया हमें इस किताब को प्रमोट करने में। अब आइए जो है मुलाकात करते हैं राहुल बिंद जी से, जो आज उनका लगन समारोह था। ऐसे ऐसे बड़े दिग्गज लोग जो है इनके लगन समारोह में आए हुए हैं, कुछ उनसे जो है बात करते हैं जो है राहुल जी से। धन्यवाद। आज मुझे बहुत खुशी मिली कि हमारे बीच में हमारे सर डॉक्टर JS बिंद, जो कि मिस्टर जीरो मैन के नाम से जाने जाते हैं और मिस्टर जीरो मैन उपन्यास के लेखक भी हैं, और साथ में आए हुए दूर से हमारे मित्र राहुल बिंद भी हैं, जो अलका पैथोलॉजी के क्या है डायरेक्टर हैं। धन्यवाद। आज हम खियोखर में उपस्थित हुए हैं, तो साथ में हम सभी के आदर्श मिस्टर जीरो मैन उपन्यास के लेखक डॉक्टर JS बिंद सर हैं, और एक डॉक्टर और हैं डॉक्टर SK सर। आप देख सकते हैं सर ज़रूर हैं, मतलब एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत पिछड़ा इलाका है, और वहाँ सर के होने की वजह से बहुत सारे गरीब लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, मरीज हैं जो जिनके पास पैसे नहीं होने के कारण आप सर बहुत ही कम पैसों में बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर शैलेंद्र बिंद सर। और हम आप सभी से गुजारिश करेंगे कि जिस भी व्यक्ति के पास पैसों की समस्या हो या फिर कुछ किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, पुराने से पुराने बीमारी का भी तो अच्छे ढंग से इलाज करते हैं डॉक्टर SK सर। और अजय भैया बैठे हैं, इंडियन रेलवे में सेवा दे रहे हैं। बाकी इधर आप जानते ही हैं, और बाकी रोहित भाई, प्रशांत भैया सब ही हैं, और संतोष भैया पीछे पूड़ी खाने में व्यस्त हैं। तो हम आप सभी जो बिंद डिजिटल चौराहा है उनकी जो
सुचारू रूप से चलाने वाले लोग हैं, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए मिलते हैं राहुल बिंद जी से, कुछ उनके बारे में जो है पूछते हैं, क्या समाज के लिए कर रहे हैं। देखा जाए सामाजिक जो ज़रूरतें होती हैं मूलभूत से आप शिक्षा और सेहत, शिक्षा के जगत में ऑलरेडी हमारे आप सभी के बीच में आप देखते रहे होंगे कि बीच बीच में जो भी डॉक्टर्स हैं निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क विद्यालय, ये हमेशा देखते रहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है कि हम सभी जागरूक नहीं हैं। तो होता क्या है कि हम जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं पहुंच पाएँ, इसके लिए एक हमारी भदोही टीम ने बहुत अच्छा मुहिम चलाया कि जिस भी ज़रूरतमंद को ब्लड की ज़रूरत रहेगी ख़रीदने में या फिर किसी भी तरीके से असक्षम है, तो हम सभी उसकी ज़रूरतों की पूर्ति करेंगे। लिहाजा वो वास्तव में गरीब रहे या फिर लगे कि हाँ आर्थिक रूप से मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब लोग अक्सर होता क्या है कि उनके घर में ऑलरेडी डोनर है, उनके फ्रेंड सर्कल में डोनर है, लेकिन वो ढूंढते रहते हैं बाहर। नहीं, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा आप सभी से, सभी भाइयों से, कि आप सबसे पहले आप खुद आगे आइए। आप खुद आगे आएंगे, आप दिए रहेंगे, फिर आपके पीछे पूरा कारवां चलेगा। शुरुआत एक लोग से हुई थी, आज भदोही में जितनी बड़ी टीम बनी है, आज एक दूसरे से प्रेरित होके ही बनी है। एक दूसरे के देख देख के आज भदोही में देखा जाए तो करीब 1000 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, और ये पॉसिबल मुमकिन तब हुआ है जब वो खुद से किए हैं। तो इस टीम में जो शामिल हुए हैं या फिर जो मुहिम की टीम को चला रहे हैं, इस मुहिम में जितने भी शामिल हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आप सभी बड़े भाइयों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो समय समय पे हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। और हम सभी आप सभी से ही सीख कर, आप सबके बताए गए मार्गदर्शन पे हम सभी ये कार्य करते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं। इस समय जिस तरह डॉक्टर साहब का लोगों को दिल में और ऐसा सब जगह चर्चा हो रहा है कि ऐसे अपने समाज में, ऐसे भदोही ज़िले में जो है ज़रूरत लोगों को है, इतना कार्य अच्छा कर रहे हैं कि रात में दिन में जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे वो तुरंत जो है मौका मिलता है, पहुँचते हैं। तो कहते नहीं है कि अगर आप दिल में हो मदद करने की तो वो टाइम और समय माने नहीं रखता, ना तो पैसे माने रखते हैं। तो डॉक्टर जेएस सर भी जिंदा दिल इंसान ही है कि आज कहीं भी कोई भी जाति समूह हो, उनसे जाति विशेष से कोई मतलब ही नहीं है, किसी वर्ग का हो, बस अगर उनको समझ में आता है कि यहाँ जाना चाहिए, जाने से कुछ काम बन सकता है और उनको ज़रूरत हो, समझ में आती है कि मेरे जाने से ज़रूरत उनकी पूरी होगी, काम हो जाएगा, तो बेशक जाते हैं, समय नहीं देते हैं, वो चाहे रात हो चाहे दिन हो, कुछ भी हो। और मैं ऐसे शख्सियत को सादर प्रणाम करता हूँ, और हम सभी कोशिश करते हैं कि सर के बताए गए नक्शे कदम पे चलें और इनके आदर्शों का पालन कर हम इनके जैसे बनने का कोशिश करते हैं। हमारे बीच में जो है राहुल जी के पापा हैं और हमारे भी बड़े भाई हैं, और यहाँ जो है कुछ उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कैसा लगा आपको जो है डॉक्टर साहब यहाँ आपके यहाँ पे? डॉक्टर साहब यहाँ पर आए, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। मैं परिवार की ओर से मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आप ऐसे समय पर हमारे जैसे हम लोग तुच्छ लोग, जो हम लोग गरीब हैं, हम लोग उस इतने बड़े नहीं हैं कि जो हम इनका उस तरह सम्मान कर पाएँ, लेकिन जो भी बन पड़ा हम सम्मान कर रहे हैं। और ऐसे महान विभूति का हम बार बार जो है धन्यवाद देते हैं कि जो समाज सेवा के लिए और जिन्होंने पुकारा, जो बुलाया, तो ज़रूर जाते हैं उनके दरवाजे पर। जो भी रूखा सूखा जो भी मिलता है उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कार्यक्रम था, जो छिकैया का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आए तो मैं बहुत ही इनसे प्रभावित हूँ, और मैं धन्य होता हूँ कि जो ऐसे महान विभूति जो इस समय कि आप एक समाज सेवा ही नहीं बल्कि एक प्रकार के जो है उपन्यास लेखक, जो मिस्टर जीरो मैन के उपन्यास के लेखक भी हैं, और ऐसे महान विभूति हमारे दरवाजे पे आए हुए हैं, तो मैं बहुत ही धन्य हो गया हूँ। और ऐसे समाज सेवा से, और मैं यहाँ की जनता से, मैं यहाँ के लोग भदोही ज़िले के जनता के, इस लोकसभा के जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसे विभूति के लोगों को अगर हमारे बीच में आते हैं किसी भी रूप में, आप तैयार रहिए, क्योंकि ये समाज सेवा, चाहे ब्लड डोनेट की बात हो, चाहे किसी प्रकार से आर्थिक मदद की बात हो, जो भी हो, जो भी गरीब लोगों के लिए मदद के लिए तैयार रहते हैं डॉक्टर साहब, तो ऐसे लोगों के लिए आप सभी लोग तत्पर रहें और तैयार रहें। मैं ऐसी जो है कामना करता हूं, आप लोगों से अपील करता हूं। राहुल बिंद जी जो है यहाँ पे ग्राम खेवखर में जो है बिंद डिजिटल चौराहा के नाम से
गूगल पे भी चढ़ा दिए हैं। और हम ऐसा हर ज़िले में अगर हर व्यक्ति अगर सोच ले तो आज जो है बहुत समाज जो है तरक्की आगे रहेगा। मैं राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपकी आवाज़ BSBS से।